नमस्कार। मैं विनोद कौशिक, पंडित विनोद कौशिक, नक्षत्र ज्योतिष केंद्र से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको उंगलियों की संरचना के बारे में बताऊंगा। इससे आगे बताऊं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमारे हाथ में जो उंगलियां होती हैं, 5 उंगली, जो 5 4 एक अंगूठा 4 उंगलियां जो होती हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। जिस प्रकार अंगूठे के पास वाली उंगली को तर्जनी बोलते हैं, उससे तर्जनी से लगी हुई जो उंगली होती है उससे मध्यमा बोलते हैं, मध्यमा से लगी हुई को अनामिका बोलते हैं, और अनामिका के साथ में उंगली जो होती है उसे कनिष्ठिका बोलते हैं। तर्जनी उंगली को हम बृहस्पति की उंगली भी बोलते हैं, और मध्यमा की उंगली को हम शनि की उंगली बोलते हैं, अनियमा की उंगली को हम सूर्य की उंगली बोलते हैं, और कनिष्ठ उंगली को हम बुध की उंगली बोलते हैं। इन उंगलियों का आपस में बहुत ही एक गहरा रिश्ता होता है। इन उंगलियों की बनावट जो अनुपात में होती हैं तो वो आदमी आगे चल कर काफ़ी तरक्की करता है। यदि इन उंगलियों का जो आधार है, यदि उसमें असमानता होती है तो जीवन को अपने जीवन में आर्थिक विषमताओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए आदमियों की उंगलियों का आधार बहुत ही महत्वपूर्ण है और उंगलियों की बनावट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमारी उंगलियों का झुकाव एक से दूसरी तरफ होता है तो उसके सारे परिणाम बदल जाते हैं। तर्जनी उंगली, बृहस्पति उंगली, जो बृहस्पति की उंगली होती है, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तर्जनी की उंगली को कमांड रेखा, कमांड उंगली भी कहते हैं, क्योंकि जो तर्जनी की उंगली होती है, बृहस्पति की उंगली होती है, ये आदेश देने के काम आती है। इसलिए जिन आदमियों का बृहस्पति पर्व ऊंचा उठा होता है और उंगली भी सीधी और लंबी हो, तो ऐसा आदमी प्रशासनिक क्षेत्र में आगे जाता है और उसे विद्या का भरपूर सहयोग मिलता है। तर्जनी से लगी उंगली होती है मध्यमा, जिसे हम शनि की उंगली कहते हैं। शनि की उंगली का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। शनि की उंगली ज्यादातर आदमियों के हाथ में सीधी पाई जाती है। यदि ये उंगली तिरछी होती है तो ये इंसान की मानसिक विकृति को बताती है। शनि की उंगली से हमें जो है इंसान के मनोभाव, मनोवेग का पता लगता है कि आदमी उदासीन प्रवृत्ति का है या किस प्रकार प्रवृत्ति का है। मध्यमा के बाद में अनामिका, अनियमा की जो उंगली होती है इसे सूर्य की उंगली कहते हैं। इसका भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इंसान के जीवन में क्या सम्मान मिलना है, कितना मिलना है, उसको किस प्रकार के क्षेत्र में जाना है, इस सब चीज़ का ज्ञान हमें बृहस्पति की उंगली से, सूर्य की उंगली से, अनामिका से होता है। अनामिका उंगली और बृहस्पति की उंगली में अनुपात का बहुत बड़ा रोल है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर। यदि बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली आपस में बराबर होती हैं तो इस प्रकार का इंसान का व्यवहार संतुलित होता है। यदि सूर्य की उंगली, जिसे हम अनामिका भी कहते हैं, यदि ये उंगली बड़ी होती है बृहस्पति की, तर्जनी की उंगली से, तो ऐसा इंसान जो रिस्क लेने में बहुत ज़्यादा होता है, वो जो है बिना सोचे भी किसी भी काम को आगे बढ़ा लेता है और बिना उसके परिणाम को जाने आपस में वो उसका बढ़ता रहता है। यदि तर्जनी की उंगली से अनामिका उंगली बहुत अधिक बड़ी होता है, ऐसा आदमी जुए की प्रवृत्ति में भी लिप्त पाया जाता है। बृहस्पति सूर्य के बाद में आते हैं बुध की उंगली, जिसे हम बोलते हैं कनिष्ठ उंगली। इस कनिष्ठ उंगली का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। कनिष्ठ उंगली से ही हमें ये पता लगता है कि हमारी व्यापार की प्रवृत्ति है या नहीं है, या हम वैज्ञानिक क्षेत्र में जाएंगे, और हमारे पे जो है बोलने की कला है या हमें लिखने की कला है। इन सब चीज़ का पता भी हमें बुध की उंगली से, कनिष्ठ से पता लगता है। धन्यवाद।